2020 में आज हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास नंबर 8 और इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 450 सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम कर चुके हैं। तो आप में से कोई भी नया हो इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। बात करते हैं क्लास नंबर 8 में। टारगेट हमारा रहेगा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने का। अगर आपका एग्जाम है एसएससी स्टेनो 2019 या फिर 2020 का तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 451 क्या कहता है। ही आई सी एंड दे कुकड द फूड। इंप्रूवमेंट बताना है कि ये हमारा सही है या गई है। ठीक है। प्रोनाउंस का अगर हम बात करें पर्सन्स का, क्या अगर हमारा गुड सेंस आता है तो उसमें सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेंस हमारा सेंटेंस का बैड है तो वहाँ पे वन फर्स्ट पर्सन, सेकंड और फिर थर्ड पर्सन। देखिए ही आई सी एंड दे कुक द फूड, सेंटेंस का जो सेंस है अच्छा है, गुड सेंस है, तो सेकंड पर्सन पैसे पहले आएगा, बट सेकंड पर्सन यहाँ पे दिया नहीं है। उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन पहले आएगा, फिर फर्स्ट, सेकंड नहीं दिया तो पहले थर्ड आएगा और फिर फर्स्ट। थर्ड में हमारा ही भी आता है, सी भी आता है, दे, तो ये तीनों हमारे पहले आ जाएंगे। अब ऑप्शन में देखते हैं ये तीनों पहले कहाँ पे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में और आई आएगा बाद में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही सी दे एंड आई कुक द फूड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 452 क्या कहता है। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट द किलिंग वेरीफाइड विद द पुलिस फाइंडिंग्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाइड की जगह इंप्रूवमेंट बताना है क्या आएगा। वेरीफाइड, देखिए वेरीफाई करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी किलिंग के बारे में, तो पुलिस ने उसको क्या करा, पुलिस ने उसकी जांच करी और जांच करते तो उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। पुलिस के लिए वेरीफाई मतलब कोई भी चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो चीज़ अलग हो गया, वेरीफाई करना, चेक करना कोई चीज़। ठीक है, ऑथेंटिक नहीं होगा, वो चीज़ असली नहीं है। ऑथेंटिक हम रियल में यूज़ करते हैं, वो चीज़ गलत हो गया। कोरोबोरेट हम यूज़ करते हैं, कोरोबोरेट मतलब कंफर्म करना है सही है या गलत है। तो पुलिस ने उसे जांच किया, सही देखा कि उस रिपोर्ट जो है सही है या नहीं है, तो कोरोबोरेट बिल्कुल सही है। अब कंफर्म क्या आएगा, कंफर्म और कंफर्म की बात करें और वेरीफाइड कहीं है, सेम मीनिंग हो गया, कंफर्म और वेरीफाई। इसका मतलब ये चीज़ सही हो चुका है, तो सिंपल सी बात है, जब वो चीज़ सही हो गया तो वहाँ पे कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को। तो वेरीफाइड और कंफर्म इसलिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारा पहले ही उस चीज़ को 100% उन्होंने सही कर दिया है। तो वेरीफाई तो वैसे भी हम यूज़ नहीं करते हैं अगर इस केस में बात करें, और कंफर्म्ड मतलब वो चीज़ हो चुका है। तो इसलिए कोरोबोरेट एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमारा डाउट होता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है, और यही इसका मीनिंग यहाँ पे बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो इसके बावजूद। बात करते हैं 453 क्या कहता है। द सन सेड डैट मैन आर मोटर। ठीक है, बताना है मैन आर सेड डैट मैन आर मोटर की जगह इंप्रूवमेंट पार्ट क्या है। देखिए मैन आर मोटर ये हमारा जनरल स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हो यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल है तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, और कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 453 में नो इम्प्रूवमेंट, कोई यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 454 क्या कहता है। देयर इज नो अल्टरनेट ऑफर टू अस। अल्टरनेट की जगह इंप्रूवमेंट बताना क्या था, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसका यूज़ नहीं है, एक के बाद एक। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफर टू अस, नहीं, यहाँ पे हमारी कोई भी जो है चॉइस हमारे लिए ऑफर नहीं किए गए, कोई भी हमारे पास विकल्प ऑफर नहीं है। तो यहाँ पे देयर इज नो चॉइस आप काफ़ी बार यूज़ भी करते हैं, देयर इज नो चॉइस ही हमारा काफ़ी बार यहाँ पे सेम के काफ़ी बार यूज़ होता है। तो देयर इज नो चॉइस यहाँ पे होगा। वे ये रास्ते की कोई बात नहीं कर रहा, सॉल्यूशन की कोई बात नहीं कह रहा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है 454 का। देयर इज नो चॉइस ऑफर टू अस। क्वेश्चन नंबर 455 क्या कहता है। The voluntary organization appeal to the people to come forward to help the victims and said that ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। ठीक है, दो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने अपील करी लोगों से कि वो क्या करें, लोगों की सहायता करने के लिए आगे आए विक्टिम्स की, और कहा कि जो प्रत्येक है अपना वो योगदान है जितना वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईच में कंट्रीब्यूट, ईच से स्टार्ट हो गया, हमें पता है कि ईच एवरी से अगर स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम प्रोनाउन हिज या फिर हर यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर ही या सी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन नहीं आएगा, व्हाट ही कैन, जितना वो कर सकता है, प्रत्येक में जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे गलत था, तो फोर्थ वाला तो हमारा वैसे ही नहीं आएगा। अब बाकी थर्ड में देखते हैं कहाँ पे हमारा दे आ रहा है। फर्स्ट वाले में देखिए ही आ रहा है, हो सकता है फर्स्ट वाला। सेकंड में वन की कोई बात नहीं है, जब वो वन की बात करेगा तभी वन आएगा। तो थर्ड वाले में देखो व्हाट ईच वन कैन, ये वैसे गलत हो गया, वन यहाँ पे भी यूज होगा, तो यहाँ पे ही आना चाहिए था ईच के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है। 456 क्या कहता है आज का। देयर इज नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। एस्केप मतलब होता है बच निकलना, सजा से बच निकलना, कहीं से बच निकलना। तो कंटेनर की बात कर रहा है जो पानी को फ्लो करने के लिए, वहाँ पे कोई भी जो है ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से पानी बाहर आए, तो एस्केप की तो कोई बात नहीं आता। ठीक है, इनलेट मतलब होता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, आउटलेट होता है पानी के बाहर निकलने का रास्ता, तो आउटलेट बिल्कुल सही है। बाकी ड्रेनेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है। ठीक है,
457 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व टू इन ए टी। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटिव, देखिए कॉम्प्लिकेटिव प्लस टू, पेयर हमारा होता है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, टू का पेयर होता है। अब यहाँ पे जब टू नहीं दिया रहो तो हम सो कॉम्प्लिकेटिव आप कह सकते थे, बट आगे डेट आना चाहिए था, ठीक है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते थे लेकिन आगे टू है और पेयर हम बनता है टू का, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है 457 का। और इससे पहले के सभी क्लास, काफ़ी क्लासों में आ चुका है ये टू वाला रूल, तो इससे पहले की सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, एरर की भी साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की थी, तो इसलिए कोई भी नया हो पहली बात तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इसके अलावा जितने भी वीडियो हैं एरर्स की और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। 458 क्या कहता है, दे लेफ्ट द होटल बाई कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। दे लेफ्ट द होटल, उन्होंने होटल से कार से जहाँ पे वो रुके हुए थे। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़, इससे बेटर हो सकता है लेकिन इससे बेटर अगर कुछ मिलता है तो वो चीज़ सही होगा। दे लेफ्ट द होटल, उन्होंने होटल छोड़ा, उन्होंने, ठीक है, वेयर जहाँ की वो रुके हुए थे, कैसे, कार के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने, तो यहाँ पे ठीक है, उन्हें होटल छोड़ा गया था जहाँ वो रुके हुए थे, कैसे, कार के द्वारा, तो ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, मोस्ट सुटेबल आप कह सकते हो इन 4 ऑप्शन में। दे लेफ्ट वेयर दे वर स्टेइंग इन द होटल बाई कार, नहीं, होटल को बाई कार नहीं, गलत हो गया। इन ए कार, कार में दे लेफ्ट वेयर, बिल्कुल गलत हो गया इन्हें। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है 458 का, मोस्ट सुटेबल और कह सकते हो कि मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, तो 458 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस और ऑन रुपी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दोगे इस, ठीक है, इस कह सकते हो ज़रूरत के टाइम पे, ठीक है, इस ज़रूरत के समय में क्या तुम मुझे कुछ रुपया उधार दोगे। तो कुछ मांग रहा है तो आ फ्यू मतलब कुछ ही नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो हो गया। और कुछ के लिए हम यूज़ करते हैं द फ्यू, ठीक है, सॉरी आ फ्यू, कुछ के लिए हम आ फ्यू यूज़ करते हैं, आ फ्यू मतलब बिल्कुल नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे आ फ्यू किस में, लैंड मी आ लिटिल रुपीज़, रुपीज़ को हम अकाउंटेबल है तो लिटिल लगाएंगे नहीं पहली बात तो। बोरो मी यानी उधार वो ले रहा है ना कि दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया। लैंड मी आ फ्यू रिच, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है 459, ऑप्शन नंबर 3। 460 क्या कहता है, ठीक है। 5 years ago टूडे, यानी 5 साल पहले आज के दिन, आई एम सिटिंग इन ए स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टूवर्ड्स बर्लिन। 5 साल पहले आज ही के दिन, तो 5 साल पहले की बात करें तो एम तो आएगा नहीं, पहली बात तो एम नहीं आएगा, पास्ट यहाँ पे आना चाहिए था, तो एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हटाओ, ऑप्शन नंबर 3 भी हटाओ, प्रेजेंट आएगा नहीं, पास्ट की बात कर रहा है आज ही के दिन। तो आई सेट, देखिए ड्राइविंग मतलब वो ड्राइव कर रहा था अक्रॉस पोलैंड की साइड से, कहाँ के जाने के लिए, बर्लिन के लिए, तो ड्राइव कर रहा था, इस ड्राइविंग की वजह से ये हो गया हमारा कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस हो गया तो आई वॉज सिटिंग इन ए स्मॉल जापानीज कार, जब छोटे से जापानीज कार में वो बैठा हुआ था और ड्राइव कर रहा था पोलैंड से होते हुए, कहाँ पे, बर्लिन की तरफ, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 461 क्या कहता है, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम, ठीक है। लुक और सी में क्या डिफरेंस है, लुक और सी, लुक होता है ध्यान से देखना कोई चीज़, अब लुक एट मी बोलते हैं ना, तो ध्यान से देखना मतलब वहाँ पे ध्यान से देखना, और सी मतलब होता है खाली देखना, बट यहाँ पे ध्यान से नहीं है। अब सिंपल सी बात है, ही कुड नॉट, वह नहीं दे पा रहा था कुछ भी डार्क रूम में, और डार्क रूम में कोई भी चीज़ हमें स्पष्ट सही से नहीं दिखाई देगी, एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे, और क्लियर नहीं दिखाई तो उसके लिए लुक नहीं बल्कि सी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 462 क्या कहता है, no one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his fan. No one, किसी ने भी एक्सप्लेन या कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे वो शांत और बैलेंस यानी रहने वाला पर्सन जो है ऐसे रिएक्ट कर रहा था, एक मतलब एकदम बेकार रिएक्ट कर रहा था, जैसे माइंडलेस बोलते हैं ना, माइंडलेस काम कर रहा था, और उसके फ्रेंड्स ने ये सब कह रहे थे, ठीक है। तो उसके फ्रेंडों में से कोई एक था जो मतलब शांत और शांत, लेकिन एकदम से वो ऐसे काम कर रहा था जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तो पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट आएगा, इसकी जगह हमें बताना क्या था। तो पहली बात तो सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि इन सभी का मीनिंग क्या है, और उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले पेनिट्रेट क्या होता है। पेनिट्रेट मतलब होता है कोई भी पेनिट्रेट मतलब होता है कहीं ज़बरदस्ती घुसना, घुसने के लिए हम पेनिट्रेट यूज़ करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। एकदम कोई ऐसा काम कर रहा था जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए यूज़ परपीचुएट। परपीचुएट क्या होता है, देखो एक वर्ड है परपीचुएट, इसका मतलब होता है यादगार, ठीक है। पेनिट्रेट मतलब होता है कहीं घुसना जबरदस्ती, एक होता है यादगार, परपीचुएट मतलब यादगार, तो यादगार कोई काम नहीं कर रहा था। और परपीट्रेट वर्ड बिल्कुल सही है। परपीट्रेट मतलब होता है कोई भी ऐसा काम करना जिसको मतलब कोई भी गलत काम करना है, तो ऐसा काम कर रहा था जो माइंडलेस है, तो उसके लिए परपीट्रेट सही है, ऑप्शन नंबर 2। सर थर्ड वाला क्या आता है, प्रिसिपिटेट मतलब होता है जल्दबाजी करने कहीं पे, ठीक है, जल्दबाजी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, anyone who could anyone who would speak with authority on the poets of the Renaissance must have a broad acquaintance with the writers of the classical
एंटिक्विटी, ठीक है, एनीवन हु वुड स्पीक, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है, वुड प्लस स्पीक लगा है, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ द रिनेसेंस मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव ब्रॉड एक्विटेंस विद लगा, ठीक है, यहाँ पे 463 नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग आने से। मिस कोई भी मिस्टेक लग रही है तो उस चीज़ को कमेंट में आप पूछ सकते हो, बाकी कह सकते हो कि ये मिस्टेक है, बाकी उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ही फाउंड अ वुडन ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम, ठीक है, उसने पाया एक टूटा हुआ कैसा चेयर, वुडन चेयर, किसका बना होता है, वुड का, तो अब ब्रोकन वुडन चेयर यहाँ पे सही आएगा, ना कि अब वुडन ब्रोकन चेयर, ठीक है, अब ब्रोकन वुडन चेयर, अब वुडन एंड ब्रोकन दोनों को अलग कर दिया, गलत हो गया, ब्रोकन वुडन चेयर बिल्कुल सही है, ठीक है, अब ब्रोकन वुडन चेयर, ब्रोकन एंड वुडन अलग कर दिया, नो इंप्रूवमेंट तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका, 464 का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 465 क्या कहता है। स्पीड के साथ इसलिए करना पड़ा है क्योंकि टाइम कम है और टारगेट हमारा होता है कम टाइम में ज़्यादा करने का, तो एग्ज़ाम क्योंकि अब पास में 20 डेज़ है तो इसलिए मेरा कोशिश है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, बाकी एग्ज़ाम के बाद हो सका अगर टाइम मिलता है तो इसे अच्छे से दोबारा से हम डिटेल में बात करेंगे इन पे, ठीक है। 465 कहता है द स्टाइविंग एंड क्राउडिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर लाइक बीट्स देन टायरिंग क्रिएचर्स, ठीक है, जो स्टाइविंग और क्राइविंग पीपल थे जो टेलीविजन में दिख रहे थे, प्रोग्राम में दिख रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, लाइक बीट्स देन टायरिंग क्रिएचर्स की तरह, बीट्स की तरह लग रहे थे। अब सिंपल सी बात है, क्राउडिंग पीपल होंगे क्लियर चीज़ नहीं दिखेगा, मैंने बोला था कि लुक्ड, लुक्ड मतलब होता है कोई चीज़ जो एकदम क्लियर दिख रहा है, बट वो पहली कह रहा कि टेलीविजन प्रोग्राम पे जो स्टार्विंग और क्राइविंग पीपल है, सिंपल सी बात है, क्लियर नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे उस सेंस में भी आप यहाँ पे लुक्ड की जगह आप यूज कर सकते हो सी का, और सी का फॉर्म यहाँ पे सीम्ड, ऑप्शन नंबर 3, तो सीम्ड आएगा। रिजेंबल मतलब समान होना, पोज तो पोजीशन को बताता है, नो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, तो लुक्ड की जगह यूज करना पड़ेगा सीम्ड, ऐसे दिख रहे थे, ठीक है, मोर लाइक बीट्स। 466 क्या आता है, आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, ठीक है, ठीक है, विच ही बॉट, आई टुक द साइकिल, और ठीक है सेकंड फॉर्म चल रहा है, यस्टरडे का अकाउंट ठीक चल रहा है, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे आएगा, कोई देखने की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट 466 में, जिसमें इंप्रूवमेंट होगा मिस्टेक होगा वो चीज़ मैं बता दूंगा। 467 I having only a few hours left she wondered as she would finish the assignment, ठीक है, कुछ ही मतलब कुछ ही घंटे उसके पास रह गए थे और वह हैरान थी क्यों, क्योंकि वो हैरान थी कि उसे कि वो काम जो है कंप्लीट असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस चीज़ से वो हैरान थी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही घंटे रह गए थे और उसे डर था कि वो उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएगी ना या फिर नहीं कर पाएगी। अगर या की कंडीशन होती है तो वहाँ पे एज यूज़ नहीं करते, वहाँ पे वेदर यूज़ करते हैं, बाकी डेट इफ डेट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है 467 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 468 क्या कहता है, इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर वर heading into a serious disaster, इट बिकम्स क्लियर दैट, क्लियर था कि जो स्ट्रेंजर थे वो एक सीरियस डिजास्टर की तरफ जा रहे थे, बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हीड इनटू क्या होता है, हेड इनटू मतलब होता है हेड इनटू मतलब होता है किसी कहीं घुसना, ठीक है, हेड इनटू मतलब कहीं घुसना, तो उसके लिए हेड इनटू यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आगे किसी की तरफ जाना यानी सीरियस डिजास्टर की तरफ वो आगे बढ़े थे, उसके लिए टूवर्ड्स यूज़ करते हैं, एक बात है टूवर्ड्स आगे के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बोला है डायरेक्शन उन्होंने कहाँ के लिए, एक सीरियस डिजास्टर की तरफ, ठीक है, तो टूवर्ड्स बिल्कुल सही है 468 का, बाकी तो अलोंग और ऑन तो वैसे ही नहीं है क्या, ठीक है। 469 क्या कहता है, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, ठीक है, एक और चीज़ कमेंट में जरूर बताना कि स्पीड हमारा सही है या नहीं है, अगर स्पीड सही लगती है तो कंटिन्यू इसी स्पीड से हम सभी वीडियोज़ को करेंगे और कम टाइम में, हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ही हम जब बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लें, ठीक है, और किरण के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सभी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 5 या 10 दिन के अंदर, अगर स्पीड सही लगती है तो कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताना। 469 की बात करें क्या था, 20 किलोमीटर एक डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज आएगा, एक यूनिट की तरह से लिया है 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, जो है एक बड़ी डिस्टेंस थी उन दिनों पे, ठीक है, बड़ी डिस्टेंस नहीं रही है, क्योंकि क्यों, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं बहुत फास्ट हो गए हैं, तो इज आएगा, ठीक है, ना कि आर आएगा, और इसको देखो किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, बाकी आर है नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया 469 का। क्वेश्चन नंबर 470 कहता है आई अडेप्टेड ए न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, अडेप्ट मतलब होता है किसी को अपने अनुकूल करना, यानी उसके अकॉर्डिंग जैसे वो चल रहा है, ठीक है, तो अडेप्ट नहीं करना, उसने एक नई मेथड को अपनाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनाने के लिए अडॉप्ट यूज करते हैं ना कि अडेप्ट, तो हैव बीन अडॉप्टेड नहीं आएगा, ठीक है, अडॉप्टेड नहीं है, अपनाया, ठीक है, तो आई वॉज अडेप्टेड, तो आई वॉज हो सकता था बट अडेप्टेड इन्होंने कर दिया तो वही जाएगा, अडेप्टिंग होता तो भी सही होता, तो आई अडॉप्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है, अपनाया यानी आई अडॉप्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। 471 क्या कहता है आज का,
ठीक है। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई ईजी चेयर टू रीड द बुक आई वॉन एज ए प्राइज। आई वॉन एज ए प्राइज की जगह इंप्रूवमेंट बताना क्या आएगा, ठीक है। आशा कर रहा था कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, क्यों, और मैं आराम से उस स्टेज से आई सेट डाउन इन माई चेयर, मैं अपने आराम वाली चेयर में बैठ गया और पढ़ने लग गया बुक को। कौन सी बुक को? जो उसने प्राइज में जीती थी, और प्राइज में वो जीती थी, सिंपल सी बात है, वो बुक उसने प्राइज में पहले जीती थी। और दो टेंस देखिए, दो इवेंट्स पास्ट में होते हैं, तो जो चीज़ पहले होता है, प्राइज में उसने पहले वो बुक जीती थी, तो वो हमारा परफेक्ट में होता है। ये चीज़ याद रखना, परफेक्ट में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आई हैड आएगा। आई हैड वॉन एज ए प्राइज, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 471। क्वेश्चन नंबर 472 क्या कहता है? If you are living near a marketplace, you should be ready to bear the disturbances caused by the traffic। अगर तुम रहते हो कहाँ पे, नियर मार्केट के पास में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें तैयार रहना चाहिए हर टाइम पे, जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसके साथ तुम्हें उसे बर्दाश्त करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक के कारण जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं उसके साथ तुम्हें मैनेज करना चाहिए, या फिर तुम्हें उसके साथ उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे तुम्हें सहना चाहिए या फिर सहना पड़ेगा, जो चीज़ होता है, या प्रॉब्लम के साथ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, वो चीज़ कैसे भी आप उस चीज़ को ले सकते हो। तो यहाँ पे बियर, अब देखिए, बियर का मतलब वो तो 100% कह रहे हैं कि तुम्हें सहना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। अगर वो चीज़ 100% कह रहे तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो टू बियर तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। टू बियर नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए, बियर अपॉन क्या होता है? बियर अपॉन मतलब कोई चीज़ प्रभावित करना, प्रभावित नहीं करेगी, जो डिस्टर्बेंस है उसके साथ उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये टाइम, या मतलब उसे, सिंपल सी बात है, जो भी मार्केट में रहता है ज़रूरी नहीं है वो जितने भी शोर शराबा होता है उसकी वजह से वो क्या करें, वहाँ से हट जाएं, ऐसा कुछ नहीं, वो करते हैं, सहन करते हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, तो उसके लिए हम बियर विद आते हैं, ठीक है। बियर विद द डिस्टर्बेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बियर अपॉन होता है अफेक्ट करना, प्रभावित करना, और बियर अवे होता है, बियर अवे मतलब का एक तरह से उसे वहाँ से हटा देना, ठीक है। तो बियर अवे होता है, और बियर मतलब सहन करना ही होता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। अगर वो बियर लगाता है तो वो 100% वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो बियर विद मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी करना है। तो बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद आप टेलीग्राम या फिर कमेंट में। द मोर दे अर्न, द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स, द मोर दे अर्न, ठीक है। कंपेरेटिव होता है द मोर दे अर्न, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी द मोर दे स्पेंड आना चाहिए था, क्योंकि बराबर यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे द मोर दे अर्न लिखा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ द प्लस कंपेरेटिव बिगी, यहाँ पे द प्लस कंपेरेटिव बिगी, ये हमारा होता है रूल। और इसी ये देखिए, मोर लगा, द हटा दिया। थर्ड वाले में दे स्पेंड बट ऑट टू स्पेंड, बिल्कुल गलत दिख गया यहाँ पे। फोर्थ वाले नोम पे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है, द मोर दे स्पेंड बिल्कुल सही है। बात करते हैं 474 क्या कहता है आज का। यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग, काफ़ी बार, इससे पहले एरर में भी, साथ में सेंट इम्प्रूवमेंट में भी कितने बार ये रूल आ चुका है। विद अ व्यू टू प्लस क्या होता है, जिरन फॉर्म आता है, ठीक है। विद अ व्यू टू प्लस जिरन फॉर्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जिरन फॉर्म, दोनों आ गए। विद अ व्यू टू, तो इंसल्ट की जगह इंसल्टिंग मी, तो टू इंसल्टिंग मी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 475। अ लिटिल रेल रोड इंजन वॉज एम्प्लॉयड बाई स्टेशन यार्ड फॉर डूइंग स्मॉल पीसेस ऑफ वर्क। एक छोटा जो रेल रोड जो इंजन है वो कहाँ पे लगाया गया? एक काम एम्प्लॉय मतलब किसी चीज़ को काम पे लगाया गया है, कहाँ पे? स्टेशन पे, स्टेशन यार्ड के द्वारा नहीं, स्टेशन यार्ड पे उसे लगाया गया, क्या करने के लिए? छोटे छोटे कामों को करने के लिए। तो यहाँ पे बाई तो बिल्कुल गलत है, स्टेशन यार्ड पे उसे तैनात किया गया, यहाँ वहाँ पे उसे रखा गया छोटे छोटे कामों को करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एट ए स्टेट यार्ड आएगा। और एट देखो कहाँ पे है, बाई स्टार नहीं है, एट द स्टेट यार्ड है, बट उसे यूज नहीं करा हो, एम्प्लॉयड एट द स्टेट यार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही है। एम्प्लॉय मतलब होता है काम पे लगाना, या कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम काम पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, तो सही है वो चीज़, वहाँ पे क्लियर है। 476। फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी। अगर हम एक सौंदर्य की दृष्टि से देखें, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सौंदर्य की दृष्टि से देखें, तो पेंटिंग है वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा वो आकर्षक नहीं कर रही थी, तो वो चीज़ होता है अपील, मतलब किसी का अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, तो सही है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 476 का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 477 क्या कहता है, ठीक है। 477 क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर। द चाइल्ड टॉस्ड इन बैड बर्निंग विथ फीवर, ठीक है। द चाइल्ड टॉस्ड इन बैड बर्निंग विथ फीवर, ठीक है। अब बात करते हैं 477 क्या कहता है। द चाइल्ड टॉस्ड, जो चाइल्ड पड़ा था, इन बैड, बैड में, बर्निंग विथ फीवर, फीवर से
जो बर्निंग था उसमें, बैड बर्निंग विथ फेयर, जो बैड है उसी को वो बर्निंग करे, नहीं, बल्कि जो बुखार से तप रहा था कौन था, वो बच्चा था। और कहाँ पे पड़ा था, बेड पे पड़ा हुआ था। तो गलत है बिल्कुल, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट वाला, द चाइल्ड, ठीक है, इन बैड बर्निंग विथ फीवर टॉस्ट, टॉस्ट की पोजीशन यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड वाला, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर, ठीक है, जो बुखार से तप रहा था, टॉस्ट इन बैड, नहीं, उसे बैट पर हो, टॉस्ट नहीं। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है। थर्ड वाला देखते हैं, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टॉस्ड विथ फीवर, द बर्निंग इन बैड, नहीं नहीं, बर्निंग इन बैड में तो बर्न थोड़ी कर रहा था वो, टॉस्ड विथ फीवर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बचता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, द चाइल्ड जो कि बुखार से तप रहा था और बेड पर वो पड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है 477 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं 478 क्या कहता है आज का। ठीक है, ही मे हैव ग्रोन टॉलर वैन आई लास्ट शॉ हिम, ठीक है, और टॉलर के साथ देखिए सबसे देन आना चाहिए था पहली बात तो, और देन ही मे हैव ग्रोन, है में यानी पॉसिबिलिटी है कि वह लंबा हो गया होगा, वह लंबा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था उससे वो लंबा लग रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था, उसके लिए देखिए फ्रॉम, लास्ट टाइम से फ्रॉम भी यूज़ करा, वैन भी यूज़ करा। ठीक है, वैसे तो दो टाइम के लिए तो गलत हो गया। सिंस आप बोल सकते हो कि जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तब से वो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, तो सिंस आई लास्ट साउंड, जब मैंने लास्ट, बिफोर देखने से पहले नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सिंस आई लास्ट सॉ हिम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 479 क्या कहता है। 479 क्वेश्चन नंबर, वाइल क्रॉसिंग द हाईवे अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज नॉक्ड आउट बाय ए पासिंग कार। ठीक है, जब मैं हाईवे क्रॉस कर रहा था, हाईवे क्रॉस करने के टाइम पे एक 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, जो कि एक कार वहाँ से जा रही थी पास, उसके द्वारा वो कुचला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब नॉकआउट मतलब क्या था, नॉकआउट मतलब कोई चीज़ होता है बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसके बाद नॉकआउट मतलब बाहर कर देना भी होता है, बाहर हो जाना कहीं चीज़ से। ठीक है, तो वो चीज़ तो गलत हो गया नॉकआउट। अब नॉक के साथ आउट तो हो गया, ठीक है, गलत, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब देखिए नॉकअप क्या होता है, नॉकअप, तो नॉकअप मतलब होता है खटखटाना, कोई नॉक करते हैं ना तो खटखटाना होता है। अब नॉक अवे मतलब क्या होता है, नॉक अवे, तो नॉक अवे मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को बाहर निकालना। नॉकआउट मतलब होता है कोई चीज़ होता है नॉकआउट हो गया, जैसे कि मैच होता है या कुछ होता है उसमें भी नॉकआउट होता है, या कोई गेम्स होता है उसमें नॉकआउट होता है। तो नॉक अवे होता है एकदम बाहर निकाल देना, ठीक है, किसी को बाहर निकालना। अब नॉक डाउन होता है कुचलना, तो कार जो है वो नॉक डाउन करेगी बच्चे को, यानी कुचल देगी। ऑप्शन नंबर थर्ड सी है। 479 का 480 का देखें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो, अभी मैंने इससे बोला था विद द व्यू टू, वैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू और प्लस हमारा जेरन फॉर्म होता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं आएगा। एंड देखते हैं अगला कौन से पार्ट में लुकिंग फॉरवर्ड टू, टुवार्ड्स नहीं होता, लुकिंग फॉरवर्ड 4 नहीं होता, लुकिंग फॉरवर्ड सीइंग, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। 481 की बात करें क्या कहते हैं, द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग एंड विल कंटिन्यू टू वेट अंटिल यू मीट देम। ठीक है, द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग से वो वेट कर रहा है, और सिंस मॉर्निंग की बात करें, सिंस या फोर आता है तो वो चीज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चलता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, वो डिपेंड करता है सेंटेंस। वो सुबह से अभी तक क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 482 क्या कहता है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू हैम। देखिए बहुत बार आता है हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन, ठीक है, हेल बेंट ऑन आता है, या ठीक है, हेल बेंट ऑन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी चीज़ पर तुला हुआ, या फिर एक कहते हैं डिटरमाइन टाइप का। ठीक है, किसी चीज़ पर अड़ा हुआ, ठीक है, एकदम डिटरमाइन पर्सन, उसके लिए हेल बेंट ऑन गेटिंग होता है। ठीक है, किसी काम पर, किसी चीज़ पे अड़ा हुआ, ठीक है, तो हेल बेंट ऑन गेटिंग होता है, ना कि हेल बेंट एट होता है, तो एट की जगह ऑन यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, हेल बेंट ऑन गेटिंग बहुत बार ये आ चुका है। 483 क्या कहता है, 483, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। ठीक है, उसके लंबे डिस्कोर्स यानी विवाद के बाद, या होता है डिस्कोर्स मतलब लंबे टाइम से जो चलने वाला है, लंबे टाइम तक चला, वो मतलब उस पॉइंट को वो टच नहीं कर पाए, ही डिड नॉट, नहीं ऐसा कोई नहीं है, ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट को वो एक शॉर्ट वे में नहीं बता पाए, यानी लंबा उसके स्पीच के दौरान उस पॉइंट को शॉर्ट में भी नहीं बता पाया। ठीक है, कुछ शब्दों में उसे नहीं बोल पाया, तो उसके लिए टच अपॉन यूज करते हैं। टच अपॉन मतलब शॉर्ट में बोलना, या फिर कुछ शब्दों में उसे बोलना। ठीक है, तो कह रहा था कि वो चीज़ लंबा चला और वो उसे शॉर्ट में नहीं बता पाया, यानी कुछ शब्दों में वो नहीं बता पाया, उसके लिए टच नहीं आएगा, टच अपॉन यूज करते हैं। ठीक है, टच इन होता है टच करना, टच ऑफ मतलब किसी को, तो वह चीज़ तो गलत हो गया। टच अपॉन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1, शॉर्ट में ना बोल पाना, या इन अ फ्यू वर्ड्स में किसी चीज़ को बोलना। ठीक है, कम शब्दों में। दे कुड नॉट टेल मी वाई डिड ही
नॉट ईट हिज लंच, बिल्कुल सिंपल से है। अगर वाई डिड लगा है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। वाई हैड, ऑप्शन वाई के डब्ल्यू एच के बाद वर्ब है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। वाई नॉट हैड ही ईटन, नहीं बिल्कुल ये था, ठीक है। तो वाई ही डिड नॉट ईट, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। वाई ही डिड नॉट ईट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है क्वेश्चन टेंस, तो ये सही आएगा। 485, ही हु विल बिड द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट। एक सेंटेंस में दो दो विल, बिल्कुल गलत हो गया, सो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ही, अगर हम यहाँ पे देखें हु बिड द हाईएस्ट की जगह वुड भी लगाते तो भी दो दो इम्प्रूवमेंट, दो भी दो, तब भी दो दो फ्यूचर होते, दो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आता। ऑप्शन नंबर 12 भी गया, 4th भी गया। अब फर्स्ट और सेकंड में से क्या आएगा, हु द हाईएस्ट बिड्स बोलेंगे या फिर हु बेट्स द हाईएस्ट, और जो सही वाला होता है हु बेट्स द हाईएस्ट, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा बोली लगाता है, जो प्रोडक्ट है वही उसी को प्रोडक्ट वो मिलता है, मिलेगा, ठीक है। जो भी ज़्यादा बोली लगाए उसी को प्रोडक्ट मिलेगा, और ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस भी होता है। और जो हमारा जो कनेक्शन, जो कह सकते हैं कि एक तरफ अगर फ्यूचर है तो दूसरी तरफ उसके साथ प्रेजेंट ही सेंटेंस रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी, और प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट फॉर्म रहता है, ठीक है, और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट। 486 बात करते हैं, क्या कहता है, इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू, अगर उसके बाद टाइम होगा तो वो तुम्हें कॉल करेगा, अगर उसके बाद टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद तो एक तरफ बोला है कंडीशनल, अभी मैंने बोला था इससे पहले, अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट। विल लगा है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, तो हैड तो नहीं आएगा। वुड नहीं आएगा क्योंकि कंडीशनल वर्ड के साथ वुड यूज़ नहीं करता, तो फर्स्ट गया, सेकंड गया, नो इम्प्रूवमेंट नहीं गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है 486 का। क्वेश्चन नंबर 487 क्या कहता है आज का, जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट, ठीक है। तो हैड टोल्ड की जगह बताना क्या आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में तब होता है जब ये चीज़ हमारा रहता है क्या, प्रेजेंट में ही। अगर ये वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट में है तो इधर हमारा नो चेंज होता है, और ये कंडीशन प्रेजेंट वाली कंडीशन तब आएगी नो चेंज वाली जब यहाँ पे प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे हैड टोल्ड नहीं आएगा, हैड टोल्ड की जगह यूज़ करना पड़ेगा टेल्स का, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है 487 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 488 क्या कहता है, 488, ठीक है। 488 की बात करें, द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो असमानता है जीडीपी की किसके बीच, अमीरों और गरीबों के बीच में, हैज़ ब्रॉन्डेड इन द लास्ट सम डिकेड, कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुका है, ठीक है, इंक्रीज हो चुका है। तो द डिस्पैरिटी, पहली बात तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आया है, द डिस्पैरिटी के अकॉर्डिंग ये आता तो सही है, हैज। लेकिन 4 डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशक, अब एक दशक, दो दशक, 5 दशक को, 6 दशक, तो उसे काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है तो सम तो आएगा नहीं, सम डिकेड्स, ठीक है। फ्यू हम काउंटेबल, इसके लिए फ्यू यूज कर सकते हैं। अब सम देखिए, सम नहीं आया तो ऑप्शन नंबर 4 गया, सम फर्स्ट वाले में भी है सम डिकेड्स, वो भी गलत हो गया। अब मैंने बोला था द डिस्पेरिटी के अकॉर्डिंग आना चाहिए था सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल और गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। हैड वाइड इन द लास्ट फ्यू डिकेड, अब देखिए वाइड क्या होता है और ब्रॉड क्या होता है, ठीक है। वाइड और ब्रॉड में दो अंतर क्या होता है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज़ को इंक्रीज करना या फिर बढ़ाना, ठीक है। और लेकिन जो वाइड होता है वो होता है इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, इसे बढ़ाना, और ये होता है बढ़ा हुआ पहले से ही, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी आप चेक कर सकते हो, डाउट रहता है तो। 489 की बात करते हैं, क्या कहता है, हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच, ठीक है। ठीक है, हाउ इज बियॉन्ड, हाउ मतलब कैसे, इज बियॉन्ड यानी अंडरस्टैंडिंग के बिना, समझ से परे, जो वैसी गलत हो गया, ठीक है। हाउ इज, ठीक है, कॉमा लगा है, वैसी गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। अब देखिए, हाउ द बॉय, कैसे जो लड़का है, कुड फॉल इन टू द डिच, खाई में कैसे वो लड़का गिरा, इज बियॉन्ड मेरे ये समझ से परे है, बिल्कुल सही लग रहा है। हाउ द बॉय, कैसे जो लड़का है वो खाई में गिरा, वो मेरे समझ से परे है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है। बाकी मीनिंग को भी हम देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला नो इम्प्रूवमेंट नहीं आया क्योंकि ये चीज़ तो इसका जो सीक्वेंस है वही गलत लिखा, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब फर्स्ट वाला हो सकता है सही है क्योंकि अब तक सही है, बियॉन्ड मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे समझ से परे, इज तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। हाउ कुड द बॉय, हाउ कुड द बॉय, हाउ कुड लग गया, क्वेश्चन मार्क तो ही है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखिए 490 की बात करें, क्या कहता है, 490 की बात करें, द पायनियर स्पेस क्राफ्ट वेंट बियॉन्ड प्लूटो, जो पायनियर स्पेस क्राफ्ट है, वेंट बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, वेंट बियॉन्ड का मतलब आगे निकलना है, ठीक है, आगे आना। तो वो जो है आगे निकल गया है, फिर वो आगे निकल गया किससे, प्लूटो से, जो इस पर ये वाला जो है प्लूटो से आगे है, ठीक है। तो आगे की बात करें तो वेंट बियॉन्ड से ही है, गो बियॉन्ड आगे के लिए होता है, तो मेड इट्स माई फेस्ट वेंट अक्रॉस, ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ऑप्शन नंबर 491 की बात करें, क्या कहता है, ठीक है, द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन बल्क्स,
ठीक है। उन्होंने फ्रोजन सी फूड खरीदे किसमें, बल्क में, और पैक किया उसे छोटे से स्मॉलर छोटे छोटे पाउचों में, और उसके बाद उन्होंने इसे बेचा, उन्हें बेचा लोकल ग्रोसरी मार्केट में, ठीक है। उसके बाद उन्हें बेच दिया। देखो, उन्होंने इसे पैक किया, इन्हें पैक किया स्मॉलर पाउचेस में, और उसके बाद और तब इट यहाँ पे जब यूज हुआ है तो यहाँ पे दे क्यों यूज हुआ है, उसके बाद उन्होंने इसे बेचा, ठीक है, उन्हें किसमें, लोकल ग्रोसरी स्टोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, दे की जगह इट ही यूज होगा, इट सेल्स टाइम, ठीक है। इट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आने, इट सेल्स टाइम, ठीक है, इट सेल्स टाइम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। ऑप्शन नंबर सही है, द फर्म के अकॉर्डिंग भी वो इट सही था वहाँ पे, ठीक है। 492 द लर्नर्स आर इंटेंडेड टू रीड द सोर्सेज ऑन, जो लर्नर्स होते हैं वो मतलब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटेंड मतलब उनकी इच्छा थोड़ी होती है, वो आशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पढ़ाई होगी, जो सोर्सेज हैं पढ़ने के, वो घर पर, ठीक है, घर पर जो सोर्सेज हैं पढ़ने के उसकी वो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज़ को। बाकी वो चीज़ होता है कि इंटेंट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, मीन आर मीन तो वैसे नहीं होगा, सजेस्ट ही करेंगे लर्नर जो है, सजेस्ट एज आर एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ने का जो सोर्सेस हैं वो घर पे है, ठीक है। तो वो चीज़ सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक्सपेक्ट आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी 490 डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल, अगर डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना है तो एग्जाम के बाद ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा टाइम टारगेट है कम टाइम में ज़्यादा करने का। ओके, अगला देखते हैं, फ्यूजी इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल बी एनेबल टू जापान सुपर सीट अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो फ्यूजी इन्वेंशन, जो इसका इन्वेंशन है किसका, सुपर कंप्यूटर का, वो जापान को एनेबल कर देगा, ठीक है। विल बी एनेबल टू मेक जापान, देखिए सिंपल सी बात है, विल बी एनेबल टू मेक जापान, वैसे ही करेगा, विल बी एनेबल, विल बी एनेबल, अगर विल बी यूज करते हैं, विल बी एनेबल, तो यहाँ पे क्या आता है, विल बी एनेबल्ड यूज करते हैं, ठीक है। विल बी के साथ तो थल फॉर्म होता है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट पार्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, विल बी का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कैन जापान कर सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया, जापान को कर देगा, इनेबल करेगा, ठीक है, इनेबल करेगा टू मेक जापान, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ आता है, विल बी एनेबल टू मेक जापान सुपर सेट अमेरिका इन कंप्यूटर, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह या तो फर्स्ट आएगा विल मेक जापान। अब देखिए, जब यहाँ पे उन्होंने एनेबल यूज किया, एनेबल क्योंकि मेक मतलब बनाना हो गया, जापान को बना देगा ऐसा कुछ नहीं है, एनेबल कर देगा, योग्य कर देगा, उसके लायक कर देगा। तो यहाँ पे वो चीज़ बताने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। एनेबल और मेक में अगर डिफरेंस देखो, एनेबल मैंने उस चीज़ के योग्य बना देगा, तो वो चीज़ नहीं कि मेक से ये होगी कि 100% कर देगा ये चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एनेबल यूज करें तो बिल्कुल सही है, विल एनेबल जापान सही है, ऑप्शन नंबर ठीक है, सेकेंड वाला। 494 I could never repay the debt I owed to my place of study, I owe to my place of study, इसकी जगह बहुत अच्छा वर्ड है अल्मा मेटर, अल्मा मेटर हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए अल्मा मेटर यूज़ करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हो जहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हो, कोचिंग आप कह सकते हो। 495 सी क्राइज ऑल द टाइम, ठीक है, वो हर टाइम क्या करती है, रोती रहती है, सी क्राइज ऑल द टाइम। अब यहाँ पे देखिए, मोस्टली एवरी टाइम, डे इन एंड डे आउट, प्रीटी फ्रिक्वेंटली, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सी क्राइज ऑल द टाइम अगर यहाँ पे सही है, ठीक है, मीनिंग सही है, नो इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे आना चाहिए, कहीं कहीं पे डे इन और डे आउट देगा, बट अगर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है, अगर यहाँ पे गलत होता है तभी हम इनमें से कोई पार्ट लेते हैं, इंप्रूवमेंट का मतलब यही है, अगर यहाँ पे तुम्हें लग रहा है गलत है उसके बाद तुम इम्प्रूव, बट यहाँ पे सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 496 क्या कहता है, 496 फॉर ए वीक लास्ट मंथ, फॉर ए वीक लास्ट मंथ, अगर लास्ट मंथ की बात करें, द टीम्स 20 प्लेयर्स वर स्टैंडर्ड, ठीक है, वो हैरान थे, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट इज नॉट अप टू, सिंपल हैरान थे, पहली बात तो वो बोला, तो इज तो वैसे ही नहीं आएगा, पहली बात तो पास्ट की बात करा तो इज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 गया, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, हैरान थे क्यों, क्योंकि जो इशू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनके वो क्या था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, अगर हम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पहले ले आते, सब्जेक्ट को पहले ले आते, उसके अकॉर्डिंग है, और सेकंड वाला नहीं आएगा क्योंकि आ रहा है, और फर्स्ट और थर्ड में से हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड में जो थर्ड वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, बिकॉज द पासपोर्ट, जो पासपोर्ट की बात है, इशू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 497 देखते क्या कहता है,
सिंस जुलाई 2008 की बात करें, आवर कस्टमर विल बी एबल टू यूज द एटीएम नेटवर्क टू ऑफ बीबीवाई बैंक, द बैंक दैट वाज एक्वायर्ड बाय यूएस ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है, सिंस की बात करें तो ये होना चाहिए परफेक्ट में, और परफेक्ट में यानी फास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, बल्कि परफेक्ट में ये चीज़ होना चाहिए था। तो विल भी तो वैसे नहीं आएगा। ठीक है, विल हैव थर्ड वाले में फ्यूचर नहीं है, वर नहीं आएगा, परफेक्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, हैव बीन एबल टू यूज, ऑप्शन नंबर वही सिंस के अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पे टिक किया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 498 की बात करें, क्या कहता है, इट हैज़ बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज़ बिन सिंस आ गया, मॉर्निंग आ गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल सही है वो चीज़। 499 क्या कहता है, आई एम नाइदर अ पोइट नॉर फिलोसफर। अगर आई एम नाइदर के बाद अ पोइट लिखा है तो नॉर अ फिलोसफर भी यहाँ पे सही होगा। आई एम नाइदर पोइट नॉर ए फिलोसफर, और नॉर ए फिलोसफर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, सही है, कंपेयर हो रहा है, बिल्कुल सही है, नॉर ए फिलोसफर। ओके, 55 ही वॉज हंग फॉर मर्डर, हंग की जगह बताने क्या है, ये हंग होता है टांगना, और फांसी पे जो टांगने के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए हैंग्ड, HANGED। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 500 का ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा क्लास नंबर 8, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 501 से। सपोर्ट आपका चाहिए हर वीडियो में। ठीक है, बाकी स्पीड को जरूर बताना कि स्पीड कंटिन्यू यही रखनी है, तो कमेंट में जरूर यस आप टाइप कर देना, तो इससे पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो में सेम स्पीड में रखूंगा, और कोशिश करूंगा 30 मिनट्स में 50 प्लस या 60 प्लस क्वेश्चन कराने की, और कम से कम 5 या 10 डेज के अंदर जो 5 या 6 टॉपिक, जो 5 या 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट किरण के, वो कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, दुनिया।